नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, मूल अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो पहला आता है, न्यायालय में परिवर्तनीय होता है। परिवर्तनीय का मतलब, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में उसको जाके लागू करा सकते हैं, उस अधिकार को मांग सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं होता है, ये राज्य पे छोड़ दिया गया है। आप न्यायालय में जाके नीति निर्देशक तत्वों के जो प्रावधान है वो लागू नहीं करवा सकते हैं, हस्तक्षेप उसमें न्यायालय नहीं करेगा। यानी पहला, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। कौन? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। जबकि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा ये व्यक्तिगत के लिए है, व्यक्ति के लिए है। ठीक है, ये व्यक्ति के लिए कौन? मूल अधिकार। और इसमें वैधानिक शक्ति दिया गया है। वैधानिक शक्ति मतलब क्या कि संविधान में प्रावधान किया गया है, आपको शक्ति दिया गया है, आपको लिखित रूप में संविधान में दिया गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वहां से अपने अधिकारों को लागू करा सकते हैं। ये चीजें हैं, व्यक्ति के लिए है ये। लेकिन ये जो है नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के लिए है। ये व्यक्ति के लिए है मूल अधिकार, और डीपीएसपी क्या है? राज्य के लिए है। ये नैतिक राजनीतिक शक्ति इसको दिया गया है। मतलब राज्य जिस प्रकृति का है वो किस उसकी नैतिकता कैसी है, उसकी राजनीतिक शक्ति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि नीति निर्देशक तत्व को क्या करेगा, किस हद तक लागू करेगा। यानी कि ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है और ये व्यक्ति के लिए है, मूल अधिकार। तीसरे की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य, यानी मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है। लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है। किसका? मुख्य उद्देश्य फंडामेंटल राइट का है, यानी कि मूल अधिकार का है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र लागू करना है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र लागू करना है। हम देखते हैं किस तरह से, मतलब सरकारें पेंशन देती हैं, वृद्धा पेंशन देती हैं, विधवा पेंशन देती है, वो सारी चीजें वो एक सामाजिक आर्थिक जो प्रजातंत्र लागू करने के लिए जो भी वो नियम होते हैं उनके, वो इसी कारण ये जो नीति निर्देशक तत्व के तहत ही आते हैं। ठीक है, अगर चौथा हम देखें, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है। कौन? मूल अधिकार। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है। यानी कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ तो आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका क्या व्यक्तिगत लाभ हुआ, आपका किसी प्रकार का भेद हुआ तो आप इसमें ये व्यक्तिगत जो लाभ होता है, व्यक्तिगत कल्याण को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, उसका समर्थन करता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व को ये समूह के कल्याण को प्रोत्साहित करता है। जैसे नीति निर्देशक तत्व कहता है कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि जो मद्य सेवन है, जैसे शराब है और धूम्रपान है, उस पर क्या हो? निषेध हो, उस पर रोक लगे, उसको प्रतिबंध करने के लिए, उसको बंद करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा कहता है। लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है राज्य, वो चाहे तो उसको बंद करे चाहे ना करे। जैसे हम बहुत से राज्यों में देखते हैं, गुजरात है, बिहार है, ऐसे राज्यों में क्या है? शराब बंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, अन्य राज्यों में नहीं है। तो वहाँ के राज्यों ने क्या किया? वहाँ के राज्यों को लगा कि हाँ बंद करना चाहिए, उनके नैतिकता में वो आता था, उनकी राजनीतिक शक्ति ऐसी होती, उनको लगा कि हाँ हमको करना चाहिए, तो उन्होंने वो प्रयास किया। जबकि इसमें अन्य राज्यों ने नहीं किया, तो वो राज्यों पे छोड़ दिया गया है। तो वो चीजें हैं। ठीक है, ये यानी कि अगर कोई शराबबंदी होती है तो पूरे राज्य को, पूरे समाज को फायदा होगा, यानी पूरे समूह को फायदा होगा। लेकिन इसमें क्या है? ये व्यक्तिगत कल्याण की बातें करता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष किसी भी से भेदभाव होगा तो उसका हक अधिकार उसको दिला देगा। अगर पांचवे की बात करें, पांचवा अगला, इसकी जो प्रकृति है, यानी कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। अब नकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य को कुछ कार्य करने से रोकता है ये, तथा राज्य के विरुद्ध है। अब राज्य के विरुद्ध कैसे है? राज्य के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि राज्य को विधिवत लिखकर पॉइंट वाइज उसको कह दिया गया है कि राज्य ये कार्य नहीं कर सकता है।
जैसे समता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, धर्म के प्रति स्वतंत्रता दिया गया, अपनी अपनी संस्कृति को प्रैक्टिस करने, अपने मन के अधिकार को, अपने मन से जो भी आपको, जो भी भाषा में, जो भी आपको जो भी पढ़ाई करनी है आप स्वतंत्र रह कर सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो राज्य को उस पर रोका गया कि आप उस व्यक्ति को हस्तक्षेप उसमें नहीं करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको नकारात्मक कहा गया। जबकि इसकी प्रकृति क्या है, नीति निषेध तत्वों की, डीपीएसपी की क्या है, इसकी सकारात्मक है। अब सकारात्मक क्यों है, क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देता है। अब देखिए ये रोकता है, यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें हस्तक्षेप करने से राज्य को रोकता है, ये काम मत करिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत समानता और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, उनके शोषण के विरुद्ध जो स्वतंत्रता है, वो चीजें जो है उनको कोई भी कार्य ऐसा करने का राज्य से रोकता है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि उनको उनको ये समस्या होगी, उनके अधिकारों का हनन होगा। तो इसलिए राज्य को रोकने की वजह से इसको नकारात्मक कहा गया है फंडामेंटल राइट को। जबकि नीति निषेध तत्वों में चूंकि ये राज्यों को दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे गौ हत्या रोकना चाहिए, शराबबंदी करनी चाहिए, लोगों को सामान्य न्याय व्यवस्था लागू कराना चाहिए, महिला और पुरुष को क्या करना चाहिए, समान वेतन पे उनको जो भी कार्य करना चाहिए, एक जो समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन राज्य कितना करता है वो उस पर निर्भर करता है। अब उसकी नैतिकता क्या है राज्य का, और उसका राजनीतिक शक्ति क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए चूंकि इस डीपीएसपी राज्य को दिशा निर्देश देता है कि आपको ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए, तो इसलिए इसको क्या, इसकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक है। अगला पॉइंट अगर देखें तो जब आपातकाल लगता है तो जो फंडामेंटल के जितने भी फंडामेंटल में 12 से लेके कितना कहाँ तक है, 35 तक, 12 से लेके 35 तक क्या है, ये फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल 12 से लेकर जो 35 तक जो भी वर्णन किया गया है उसमें आप देखेंगे जब कभी आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 20 और 21 यानी कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब क्या है, निलंबित किया जा सकता है। अब जब भी आपातकाल, तो 20 और 21 क्या है, 20 में इसमें ये कहा गया है, इसमें 3 पॉइंट है 20 में, इसमें ये कहा गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो जब तक उसकी दोष सिद्धि हो नहीं जाती है, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि हाँ वो अपराधी है, सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक आप उसे अपराधी नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर अपराध सिद्ध हो गया तो भी आप उस एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार उसको दंड देंगे, अभियोजित करेंगे, बार बार एक ही जुर्म के लिए बार बार उसको क्या कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते, सिर्फ एक बार। और तीसरा ये कहा गया है कि आप भले ही आपातकाल की परिस्थितियां हो चाहे सामान्य हो, तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि अगर कोई अपराधी है, वो अपराध किया है चाहे न किया, अगर अपराध किया भी है तो आप जबरदस्ती उसको अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकते हैं कि आप ये स्वीकारिए कि आपने ही जुर्म किया है। अगर वो स्वीकार है तो ठीक है, नहीं स्वीकार है तो भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आपके पास और सबूत हो सकते हैं, उसको पेश करिए और उसके आधार पर उनकी दोष सिद्धि करिए और उसको दंड दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट 20 के तहत दिया गया। और 21 में कहा गया, क्या कहा गया, 21 में इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है मान लीजिए, और मान लीजिए उसमें मृत्यु दंड दिया गया है, तो उस मृत्यु दंड आप किसी भी तरीके से इसको हत्या नहीं कर सकते हैं। उसमें जो विधि में, जो संविधान में जो कानून उसको प्रोसीजर दिया गया है, विधि के अनुसार ही उसका मृत्यु कायद किया जा सकता है। उसको मृत्यु, मान लीजिए कोई ऐसा सजा की जिसमें फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा जो प्रोसीजर है उसके तहत ही आपको फांसी देनी है, विधि के तहत ही किसी का मृत्यु कायद करना है। ऐसे नहीं कि अब बीच चौराहे पे किसी को क्या करिए, गोली मार दीजिए, कुछ कर दीजिए, कलम कर दीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो विधि में होगा उसी के आधार पर। तो ये 2 आर्टिकल हमेशा लागू होते हैं, ये चीजें हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर ये देखिए निलंबित ये हमेशा, इसमें डीपीएसपी में क्या है, ये निलंबित ही रहते हैं, हमेशा ये निलंबित अवस्था में रहते हैं जब तक कि क्या करें, राज्य इसे लागू न कर दे। यानी कि अभी राज्य के ऊपर है, राज्य लागू कर देता है तो ये निलंबित नहीं रहेंगे, सीधे एक्टिव हो जाएंगे। और जब तक राज्य लागू न करे तो सारे के सारे क्या है, निलंबित ही है। तो ये था मोटे मोटा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर हमने देखा। और अगर इसमें
और डिटेल में जाएं अगर नीति निषेध तत्वों में, तो हमने देखा गौवध पे निषेध लगाया गया है। कहा गया कि अब गौवध पे राज्य क्या करे, रोक लगाए उसमें, और उस पर कदम उठाए, 48 में कहा गया है। जबकि हम 47 में देखते हैं कि शराबबंदी, धूम्रपान, इसको उस पर रोक लगाने के लिए राज्य को कहा गया है। अब वो कुछ सरकारें उस पर रोक लगा भी सकती हैं, सरकारें चाहें तो उसको लागू भी कर सकती हैं। सरकारों की कमाई होती है, इसलिए शराब पे हर सरकारें क्या करती हैं, उसमें राजस्व की बहुत सारी कमाई होती है, तो हर सरकारें बंद नहीं कर पाती हैं। तो अब 49 में देखिए, राष्ट्रीय स्मारकों का जिस संरक्षण दिया गया आर्टिकल 49 में, आर्टिकल क्या 49 में, तो ये सब चीज़ें हैं। मान लीजिए लोक सेवा में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। जैसे कार्यपालिका है, पुलिस प्रशासन है, ये चीज़ें, और न्यायपालिका है, न्याय में पुलिस जब कोई अपराध होता है क्या करते हैं, पुलिस एफआईआर करती है वो चीज़ें, और वहाँ पे न्यायालय में ले जाते हैं, तो वहाँ पे दोष सिद्धि होता है, जिसके आधार पर किसी को दंड दिया जा सकता है। और अगर वो कार्यपालिका जो आपको एफआईआर कर रहा है और न्यायपालिका जो जज है, वो दोनों एक ही हो जाए, यानी कि आरोप लगाने वाला भी और सजा देने वाला भी एक ही हो जाए, तो सोचिए किसको कहाँ न्याय मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें राज्य को कहा गया है कि ये सब चीज़ें आप मैनेज करिए टीपीएसपी के तहत। और जबकि इसी में मूल अधिकारों के तहत इसमें देखिए, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें नहीं किया जा सकता है। और ये चीज़ें क्या है, ये राज्य पे छोड़ा गया है कि आप गौ वध को निषेध करिए, गौ हत्या ना हो, लेकिन राज्य करे चाहे ना करे वो उसके ऊपर है। जैसे गोवा देख लीजिए, बहुत से राज्यों में लाइसेंस लेके धड़ल्ले से 6 गौ हत्या होती हैं, और कुछ जगहों पे लाइसेंस लेके और आधार पे होती हैं, लाइसेंस सरकारें खुद देती हैं सब चीज़ें करने के लिए, बस इलीगल तरीके से नहीं होता है। और कुछ जगह राज्य चाहे तो क्या करे, उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। ये सब चीज़ें हैं। और राष्ट्रीय महत्व के ये सब चीज़ें क्या है, राज्य पे छोड़ी गई हैं। जबकि इसमें लोक नियोजन, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सबको समान रूप से, अगर कोई पिछड़ा है तो वो अलग बात है, उसमें प्रावधान है कि आप उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी आरक्षण रूप से दे सकते हैं, लेकिन क्या कर, सबको अधिकार इसमें दिया जाता है। जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत है, आप किसी भेदभाव नहीं कर सकते हैं छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आप स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब सारी चीज़ें क्या है, इसे मूल अधिकारों में है। और ये सब जो देखिए, ये सब डीपीएसपी में। तो ये मोटे मोटा हो गया अंतर। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।